वेलकम टू मैथ्स ट्यूटर। मैं सुब्रतो सर। आज आप लोगों को सिखाऊंगा बोडमास रूल। बोडमास रूल क्या है? बोडमास रूल वो रूल है जिसके तहत हम किसी भी मैथ के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक सीक्वेंस में। एक सीक्वेंस में कहने का मतलब है, ये जो बोडमास वर्ड है इसको अगर हम लोग सीक्वेंस में लिखते जाए, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, एड फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये जो सीक्वेंस बना है बी ओ डी एम ए एस का, इसी सीक्वेंस में हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ही मेरा आंसर सही निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मैथ में मुझे इस तरह का दे दिया है कि पहले मल्टीप्लिकेशन है, फिर डिवीजन है, फिर सब्ट्रैक्शन है, फिर एडिशन है, तो क्या हम पहले मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, फिर डिवीजन का, फिर सब्ट्रैक्शन का, फिर एडिशन का? या किसी को मन करेगा पहले सब्ट्रैक्शन का काम कर देगा, देन मल्टीप्लिकेशन का काम कर देगा, देन डिवीजन का, उसके बाद एडिशन का। तो सबका आंसर क्या होगा? अलग अलग निकलेगा, जो कि गलत है। तो इसे एक सिंपल रूल को फॉलो करते हुए, बोडमास रूल को फॉलो करते हुए यदि हम सीक्वेंस में सॉल्व करें तो ही सारा संसार का रिजल्ट एक ही आएगा। इसे ऐसे समझ लेते हैं एक एग्जांपल के तहत। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है 5 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 7 प्लस 2। तो इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू बोडमास रूल सॉल्व जब करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले हम देखेंगे कि यहां मेरा 4 सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। तो पहले हमें किसका काम करना होगा? तो हम चले जाते हैं बोडमास रूल के पास। बोडमास रूल में जाके हम देखते हैं कि सबसे पहले तो काम करना है ब्रैकेट का, बट मेरे क्वेश्चन में कहीं भी ब्रैकेट नहीं है, तो इस जो पोजीशन है इसको हम लोग स्किप कर देंगे। स्किप करके हम लोग सेकंड में जाएंगे तो वहां हमें मिलता है ऑफ, जो कि मेरे मैथ में ऑफ भी नहीं है। तो इसे भी हम लोग स्किप करके अपना थर्ड पोजीशन में जाएंगे और देखेंगे कि डी फॉर डिवीजन है और मेरे मैथ में यहाँ पे डिवीजन मौजूद है। तो पहले हमको डिवीजन का काम करना होगा। तो हम लोग 5 इंटू को ऐसे ही लिखे रहेंगे। 9 डिवाइडेड बाई 3 अगर सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा 3, और ये जो -7 और ये +2 है ये ऐसा ही रह जाएगा। अब मेरे पास ये 3 सिंबल बच जाता है, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन। तो अब हम किसका काम करेंगे? तो अगेन हम बोडमास रूल के पास जाके पूछते हैं, तो हमें पता चलेगा कि अब हमें मल्टीप्लिकेशन का काम करना है। तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन का काम कर लेंगे। 5 3 जा 15, तो ये -7 और ये +2 ऐसा ही रह जाएगा। अब मेरे पास 2 सिंबल बच जाता है, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। तो हम यहां आके देखेंगे बोडमास रूल में कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किसका काम पहले करना है। तो हमें दिखेगा पहले एडिशन का काम करना है। तो ये 15 और +2 ये दोनों एडिशन है, तो इनको हम साथ में लिख के एडिशन करेंगे। 15 + 2 17, और ये -7 ऐसा ही रह जाएगा। अब मेरे पास ओनली वन, एक ही सिंबल बच जाता है जो सब्ट्रैक्शन का है, तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं और यही रिजल्ट आएगा। यदि हम इस सिंबल का काम को आगे पीछे कर देते तो हमारा रिजल्ट अलग अलग आता, लेकिन सारे लोगों को बोडमास रूल को फॉलो करते हुए मैथ्स को बनाना है, तो सारे लोगों का आंसर भी सेम आएगा। इसको हम एक और क्वेश्चन से समझ लेते हैं। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिए हैं, -15 + 24 डिवाइडेड और ब्रैकेट में 15 - 13। इस बार हमारे पास ब्रैकेट है। तो बोडमास रूल के पास जाके अगर हम सीक्वेंस देखें तो हमें पता चलेगा कि पहले हमें बार या ब्रैकेट का काम करना है, और हमारे क्वेश्चन में यहाँ ब्रैकेट मौजूद है। तो हम पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, यानी बाकी सारी चीजों को ऐसा ही लिखता चला जाएंगे डिवाइडेड बाई तक। अब ब्रैकेट के अंदर मेरा माइनस का काम है, सब्ट्रैक्शन का काम है, तो पहले हम उसका काम करके उसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे। यहां भले ही डिवाइड बाहर में है, लेकिन हम पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, इसलिए सब्ट्रैक्शन का काम हमें पहले करना पड़ा। अकॉर्डिंग टू बोडमास रूल सब्ट्रैक्शन का काम सबसे लास्ट में होना है, लेकिन ब्रैकेट रहने पर पहले ब्रैकेट के अंदर को ही सॉल्व करना होगा, इसलिए हमने सब्ट्रैक्शन का काम को पहले किया, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। अब हमारे पास बच जाता है सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड डिवीजन। तो बोडमास रूल के अनुसार इन तीनों सिंबल में से, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और डिवीजन में से
डिवीजन का काम को पहले करना है, इसलिए हम लोग -15 को ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे और 24 डिवाइडेड बाई 2 को पहले डिवाइड करेंगे। कितना रिजल्ट आएगा? 12। अब हमारे पास बच जाता है -15 और +12। इसको यदि हम सॉल्व करें तो हम देखेंगे ये -15 और +12, प्लस माइनस माइनस करेंगे हम तो रिजल्ट आएगा 15 - 12 3, और बड़ा का सिंबल हम हमेशा लगाएंगे, तो बड़ा है 15, 15 के पहले माइनस है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस देंगे और यही हमारा आंसर होगा। तो होप कि आप लोगों को बोडमास रूल का जो सीक्वेंस है वो समझ में आया होगा। हम आगे चल के और भी थोड़े बड़े बड़े मैथ्स को सॉल्व करेंगे और बोडमास रूल को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ ताकि सभी को मैथ सीखने का मौका मिले। थैंक यू।